ये देख सकते हो इस ग्राइंडर मशीन से धुआं। ये हमारा मॉडल नंबर भी मैंने स्क्रीन के ऊपर दे दिया है और आप लोगों को यहाँ से मैं मॉडल नंबर दिखा भी देता हूँ। GWS 750-100 इसका ये डिस्क्रिप्शन भी है। अब चलिए एक बार मैं आप लोगों को इसको टेस्टिंग करके बता दें। देखिए बहुत ज़्यादा एम्पियर ले रहा है और पूरी तरह से दबा हुआ चल रहा है। अब देखिए अभी इसके अंदर से पूरी तरह से ये देखिए धुआं निकलने लगे। इस तरह की पोजीशन है इस ग्राइंडर की। तो अभी चलाने पर बिल्कुल लोड नहीं लेगा और चलाएंगे तो इसका बॉडी वॉडी सब पिघल जाएगा। तो इसको रिपेयर करते हैं। पीछे का इस तरह से कवर निकालने के बाद में यहाँ से जो इसमें कार्बन लगे हैं, कार्बन को हमको इस तरह से बाहर निकाल देना। इस कंडीशन में जैसे पूरी तरह से ओवरलोड होकर के ये जला हुआ है और पूरा धुआं निकल रहा है, तो इसमें साफ यही है कि इसमें फील्ड कॉइल और आर्मेचर हम लोगों को दोनों ही चेंज करना पड़ेगा। तो चलिए ये जो कॉइल निकालने का प्रोसेस यहाँ से हम बता देता हूँ। सबसे पहले ये जो पिन में हमारे कार्बन होल्डर में सभी वायर अटैच रहते हैं, इनको निकाल लेना है और यहाँ से इसको जो कार्बन होल्डर के ऊपर ये स्क्रू लगे हुए हैं छोटे छोटे, इनको भी यहाँ से खोल करके और ये जो कार्बन होल्डर लगे हैं इनको इस तरह से हमको निकाल लेना है बाहर। दोनों साइड के निकाल लेंगे तो जब हम फील्ड कॉइल इसके अंदर सेट करेंगे नया, तो हमको बहुत ही आसानी हो जाएगी फील्ड कॉइल सेट करना। तो इस तरह से थोड़ी सी मेहनत करने के बाद में यहाँ आगे के जो 4 स्क्रू हैं इनको भी इस तरह से खोल लेना है। मैं वीडियो को यहाँ पर फास्ट फॉरवर्ड कर दिया हूँ। ये चारों स्क्रू हैं, ये हमारे खुल चुके हैं। आपको जिस तरह से नंबर लिखा है वो ऊपर की साइड में रखना है, ध्यान रखना है। अब देखिए जो आर्मेचर है ना, इसको आर्मेचर को मैंने निकाला तो पूरी तरह से यहाँ से ये अंदर से फॉल्ट हो चुका, ये पूरी तरह से फॉल्ट हो गया है। अब ये बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है तो इसको साइड में रख देते हैं। सबसे पहले जो इसका फील्ड कॉइल है उसको हम लोग बाहर निकालते हैं। यहाँ से देखिए कॉइल कवर जो कि हमारा हवा को रोक करके और पीछे फील्ड कॉइल आर्मेचर को गर्म नहीं होने देता है बफेल। इसको निकालने के बाद में इसका जो फील्ड कॉइल है ना, इसको निकालेंगे बाहर। तो इस तरह से ठोकेंगे इसको आराम से, तो ये फील्ड कॉइल है ये इस तरह से बाहर निकल आएगी। देखिए इसमें चारों तरफ से पैकिंग वगैरह भी लगी थी। फील्ड कॉइल थोड़ी लूज था अंदर बॉडी में, इसलिए पैकिंग लगा दिया जाता है। अभी नया फील्ड कॉइल लेने के बाद में इसके चारों वायर हैं इस तरह से अच्छे से सेट करना है। इसमें 600 का मटेरियल नहीं लगेगा, 750-100 का अलग ही आता है। अब देखिए फील्ड कॉइल को इस तरह से ये मोटर हाउसिंग को साफ कर लेना है इस तरह से। मैं तो ब्लोअर मार देता हूँ यहाँ पर ताकि कुछ अंदर कचरा वगैरह नहीं रहे। अब 4 जो पीछे की साइड में होल हैं, इन वायरों को सीधा करते हुए चारों होलों में से हमको फील्ड कॉइल के वायरों को बाहर निकालना है। इस तरह से पीछे 4 जिस जगह से निकलते हैं वायर, ये अभी पीछे सेट कर देते हैं। ये देखिए चारों तरफ से जो वायर है ना, इनको हमने बाहर निकाल लिया है और फील्ड कॉइल को सेट कर दिया है। अभी चलिए यहाँ से जो इसके कार्बन होल्डर हैं, इन कार्बन होल्डर को हम लोग वापस लगाएंगे। अभी कनेक्शन कैसे करना रहता है, अगर भूल जाते हो बिल्कुल नए हो तो वो भी आप लोग देख लीजिएगा। तो कार्बन होल्डर को इस तरह से वापस से फिट कर देंगे। अब यहाँ से जो कार्बन होल्डर के साइड से यहाँ से ये वायर निकला हुआ है, जस्ट इसी को आपको देख करके इधर उधर नहीं करना है। इसके बाजू से जो वायर हमारा निकला है उसको हम इस तरह से लगा देंगे। एक वायर हमारा स्विच में चला जाएगी। इधर के साइड का भी कार्बन होल्डर यहाँ से लगा देते हैं और जस्ट जिधर हमको पिन फंसाना रहता है ना, उसके बाजू में से जो ये वायर निकला हुआ है इसको वापस इस पिन में इधर की साइड का फंसा देंगे और 2 जो हमारे बचेंगे वो हमारे स्विच में कनेक्शन चले जाएंगे। तो इसी तरह से आपको भी ध्यान में रखते हुए करना है। चलिए इस वायरों को संभालते हुए यहाँ से और इस पिन में यहाँ पर फंसा देते हैं स्विच के, ठीक है। और यहाँ वाला जो है इसको भी घुमा करके और इधर की साइड में पिन में फंसा देते हैं। तो इस तरह से देखिए ये कॉइल है ना हमारा फिट होकर के कंप्लीट हो चुका है।
सेम टू सेम इसी तरह से कनेक्शन आप कर देना है। और आप लोगों को कोई परेशानी लगे तो आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला है, आप कमेंट करिए, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। अब यहाँ से देखिए बफेल को लगाने के बाद में हम इसका आर्मेचर नया चेंज करेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो पीछे का बैरिंग है 607 नंबर का बैरिंग लगा रहता है, इसको हम पुलर की सहायता से बाहर निकाल लेंगे। इस तरह से बैरिंग रिमूवर जो पुलर आता है, आप लोगों को इस पुलर वगैरह के लिंक है ना वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप चाहो तो वहाँ से लिंक पे क्लिक करके और आप परचेस कर सकते हो अमेजॉन की वेबसाइट से। तो इस तरह से पीछे का बैरिंग निकाल लिया है। आगे यहाँ पर 10 नंबर का हमारा पाना लगता है, आप इस तरह से बॉक्स पाना यूज कर सकते हो या 10 नंबर का कोई भी पाना यूज करके। और नट और गियर दोनों हमने निकाल लिया है। इस तरह से स्क्रू ड्राइवर लगाना है यहाँ पर दोनों साइड से। कोई नीचे पकड़ने वाला हो आर्मेचर को तो आप पकड़ा करके और ये बैरिंग को निकाल सकते हैं। मैंने वॉइस में दबा करके और इसको ऊपर की साइड खिसकाया, बैरिंग निकल गया। ऊपर की साइड का जो बैरिंग है वो 608 नंबर का बैरिंग रहता है। अब यहाँ से ले लेते हैं हम लोग नया आर्मेचर। नए आर्मेचर में बैरिंग डालने के लिए पीछे की साइड में जो 607 नंबर का बैरिंग हमने निकाला हुआ था इस तरह से रखेंगे। बैरिंग के अंदर वाले भाग में हम लोग हथौड़ी से ठोकर मारेंगे, बाहर वाले भाग में नहीं मारना है वरना बैरिंग खराब हो जाएगी। पीछे का बैरिंग हम लोगों ने सेट कर दिया है। अब इस बाकी का पार्ट से जो उसको फिट कर देंगे। इस बैरिंग को मैं आपको थोड़ी साफ करके दिखा देता हूँ। यहाँ से ये 608 नंबर का बैरिंग लगा रहता है। आपका अगर बैरिंग खराब होता है तो कुछ इसी तरह से बैरिंग को चेंज कर सकते हो। तो 608 नंबर का बैरिंग मैंने यहाँ से फिट कर दिया है। अभी यहाँ पर इस बोल्ट को वापस फिट करेंगे। बाद में फिट करने के बाद में यहाँ से पीछे का जो रबर कैप लगा हुआ है ये इसको लगा देना है। इसके चारों तरफ हल्का सा ग्रीस लगा देना ताकि ये जो हमारा जो पीछे का मोटर हाउसिंग है ना उसके अंदर आराम से ग्रीस की सहायता से फिसल करके सेट हो जाए। और इस तरह से गियर में यहाँ पर ग्रीस लगा देंगे। आप चाहो तो बाद में भी ग्रीस लगा सकते हो, ये पहले आर्मेचर फिट करने के बाद में। चलिए मैंने पहले ही लगा दिया इसमें। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब देखिए ये वाला एरिया देख लीजिए आपको किधर की साइड मैंने रखा हुआ है। और यहाँ पीछे की साइड हमारा रबर कैप के साथ में बैरिंग अंदर तक अच्छे से सेट हो जाना चाहिए, ये ध्यान रखना। अब चलिए इसको यहाँ से हम गियर बॉक्स को आगे से फिट कर देंगे। फिट करने के बाद में हल्का सा हम थोड़ी सी ठोकेंगे, ये फिट हो जाएगा। फिट होने के बाद में अभी जो 4 स्क्रू हैं हमारे उसमें से हम आमने सामने 2 स्क्रू फिट कर देते हैं और एक बार इसको कार्बन डाल करके टेस्टिंग करते हैं। चलिए कार्बन में आपको जो वायर निकले हुए हैं आप इनको दोनों साइड के पिन अगर बराबर हैं सही सलामत है तो आप पिन के साथ में आप फंसा करके लगा सकते हो। नहीं है तो आप इन वायरों को काट करके और कार्बन को डाल सकते हुए। देखिए पट्टी यहाँ से थोड़ी पीछे की साइड खिसक आई थी उसको सीधा कर दिया है। इधर की साइड का भी कार्बन यहाँ से डाल देना है। तो इस तरह से हमारे कार्बन सेट हो चुके हैं। आपको अगर फुला ग्राइंडर आपको चालू करना है तो संभाल करके करना है, हाथ कहीं कार्बन होल्डर में नहीं टच हो जाए। मेरे को तो क्या है एक्सपीरियंस बड़ा हुआ है। तो देखिए अभी कोई धुआं भी नहीं निकल रहा है और ग्राइंडर है हमारा बिल्कुल स्मूथ चल रहा है। ठीक है, इस तरह से आपको चालू करके थोड़ी देर रखना है, टेस्टिंग करना है। ग्राइंडर अगर हीट होता है तो फिर आपको उसको कॉइल करके फिर आर्मेचर को चेक करना है कहीं आपस में टकरा तो नहीं रहे हैं। अब चलिए बाकी के इसके स्क्रू फिट कर देते हैं। फिट करने के बाद वापस से एक बार चालू कर लेंगे और चालू करने के बाद में अच्छी तरह से टेस्टिंग कर लेना है। कहीं अगर ज़्यादा गर्म होता है तो आप लोग उसको खोल करके वापस से चेक कर सकते हो। तो चलिए इस तरह से कुछ ये हमारा एंगल ग्राइंडर बन करके तैयार है।